बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नगरपालिका चुनाव की तैयारियों में लगा प्रशासनिक अमला। आज नए पोलिंग बूथों का उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित व तहसीलदार ने किया निरीक्षण। केकड़ी नगरपालिका के 40 वार्डों के लिए बनाए गए 53 नए पोलिंग बूथ। केकड़ी में पुलिस थाने के बाहर खड़ी एक कार में लगी अचानक आग। पुलिस व अग्निशमन वाहन की सहायता से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आगजनी की घटना के दौरान सड़क के दोनों ओर लगा जाम। सावर कस्बे में राठौर समाज द्वारा नवनिर्वाचित सावर प्रधान, उप प्रधान व पंचायत समिति सदस्यों का किया गया अभिनंदन। सराना पुलिस थाने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अजमेर व पुलिस थाना सराना के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति सप्ताह मनाया जा रहा है। नशा मुक्ति सप्ताह के तहत पोस्टर का किया गया विमोचन। सरवार क्षेत्र के केसरपुरा में रविवार को अंत्योदय फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंद लोगों को वस्त्र किए गए वितरित। राजस्थान पटवार संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राजेंद्र कुमार निर्विमाल पहुंचे केकड़ी पहुंचकर राजस्थान पटवार संघ उपशाखा केकड़ी व सावर के पटवारियों के लिए बैठक 21 दिसंबर को आयोजित मूक रैली में भाग लेने का किया आह्वान। किसान महापंचायत अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 23 दिसंबर को संभागीय आयुक्त को सौंपेगा ज्ञापन। किसान महापंचायत की जिलाध्यक्ष बाबूराम बीचर ने गांव-गांव डानी जाकर ज्ञापन देने के दौरान किसानों को एकत्रित होकर ज्ञापन में भाग लेने का किया आह्वान। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र सेवा फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर रोड में आयोजित हुआ साप्ताहिक नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर। केकड़ी में मंगलम गार्डन में मनाया गया बेरवा दिवस। इस मौके पर बेरवा समाज के जनप्रतिनिधियों का भी किया गया सम्मान। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान सहित अन्य राज्यों के पदाधिकारी भी रहे मौजूद। विद्यार्थी परिषद केकड़ी इकाई का नगर अभ्यास वर्ग सापन स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन में हुआ संपन्न। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वर्गीय रामस्वरूप जी माहेश्वरी को दी गई श्रद्धांजलि। गीता भवन में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। नगरपालिका चुनाव की तैयारियां प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरू कर दी है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार रविवार को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों ने केकड़ी नगरपालिका के नए पोलिंग बूथों का भौतिक सत्यापन करने के लिए निरीक्षण किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, केकड़ी तहसीलदार, नायब तहसीलदार सरवर सिंह राठौड़ ने शहर में बनाए गए विभिन्न नए बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि केकड़ी नगरपालिका में अब 40 वार्ड हो चुके हैं। ऐसे में अब पोलिंग बूथ 1.5 गुना बढ़ा दिए गए हैं। पहले 40 बूथ होते थे, इस बार इन बूथों को बढ़ाकर 53 कर दिए गए हैं। सामाजिक कार्यों से जुड़ी संस्थाओं को पोलिंग बूथ बनाया गया है, जहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। जिन भी पोलिंग बूथों पर मतदान संबंधित व्यवस्थाओं की कमी रहेगी, उन कमियों को पूर्ण कर लिया जाएगा। आगामी नगरपालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए आयोग के निर्देश है कि आप जो भी बूथ बनाए गए हैं नए, उनको सबका एक बार भौतिक रूप से सत्यापन करें जाके। उसी के क्रम में जैसा कि आपको पता है अभी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए अभी अपने वोटों का राइडर है, तो हमने बूथ की संख्या जो पहले थी उससे लगभग 1.5 गुनी बूथ की संख्या अभी हो गई है और अपने वार्ड भी 10 बढ़ गए हैं इसमें। इसलिए नए जो बूथ बनाए हैं उनमें भौतिक संसाधन सारे होने चाहिए। देखने के लिए मैं तहसीलदार जी और नायब साहब ये भी एक बार विजिट पे है सब जगह। काफ़ी बूथों का हमने अवलोकन कर लिया है और उसमें एक भी इसी संस्था का बूथ होगा। जैसे अपने सरकारी बिल्डिंग है तो वैसे कम है, इसलिए संस्था की किसी भी संस्था जो निष्पक्ष हो और जो इस तरह के सार्वजनिक कार्यों के काम में आती हो, उन संस्थाओं के अधिकांश हमने बूथ नहीं बनाए हैं। वो एक बार भौतिक रूप से देख लेते हैं और उसमें ये भी देख लेते हैं किसी प्रकार का एफिलिएशन नहीं होना चाहिए उसका किसी के साथ में, निष्पक्ष होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज करीब सारे बूथ हमने देख लिए और 2-4 अभी वो देख लेंगे। केकड़ी में पुलिस थाने में जब्त एक कार में आज अचानक आग लग गई। अग्निशमन की सहायता से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद कार में लगी आग को बुझाया गया। आगजनी की इस घटना में कार अधिकतर जल गई। इस दौरान सड़क के दोनों ओर जाम लग गया। जानकारी के अनुसार केकड़ी पुलिस थाने के बाहर एक्सीडेंटल केस में जब्त एक कार खड़ी थी। वहीं पालिका द्वारा कचरा भी डाला जाता है। उस कचरे में किसी ने आग लगा दी और कचरे के बाहर वहां ही ये कार खड़ी थी। कचरे में धीरे धीरे आग ज़्यादा फैलने लगी और इसी दौरान वही खड़ी कार में भी आग लग गई। जब कार में धुआं उठने लगा तो पुलिसकर्मियों की नज़र उस पर पड़ी और उन्होंने आनन फानन में आग बुझाने का प्रयास भी शुरू कर दिया और तुरंत नगरपालिका में अग्निशमन वाहन को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन वाहन भी मौके पर पहुंच गया।
पुलिस और अग्निशमन वाहन की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। आगजनी की इस घटना में जब्त कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं सड़क के दोनों ओर जाम लग गया। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जाम को खुलाया गया। सावर कस्बे में राठौड़ समाज द्वारा सावर पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान, उप प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का स्थानीय बस स्टैंड से विजय जुलूस निकाला गया एवं गाजे बाजे के साथ कस्बे के राठौड़ मोहल्ले तक ले जाया गया, जहां पर राठौड़ समाज द्वारा सावर की नवनिर्वाचित प्रधान आशा बागड़ी, उप प्रधान प्रभाकरण सिंह केकड़ी, प्रधान होनहार सिंह राठौड़, पंचायत समिति सदस्य विशाखा कंवर, टाकावा सरपंच विजय प्रताप सिंह सहित अन्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया व राजस्थान परंपरानुसार साफा भी बनवाया गया। इस दौरान सावर प्रधान आशा बागड़ी ने कहा कि सबको साथ लेकर बिना भेदभाव के वह कस्बे सहित गांवों का विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राजस्थान पटवार संघ उपशाखा केकड़ी व सावर के पदाधिकारियों की बैठक आज पंचायत समिति परिसर में आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान पटवार संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नीमीवाल अपनी कार्यकारिणी के साथ उपस्थित रहे। बैठक में नीमीवाल ने राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर 21/12 को आयोजित मूक रैली में संघ की मांगों के संदर्भ में प्रकाश डाला व अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर मूक रैली को सफल बनाने का आह्वान किया, जिस पर उपस्थित कार्मिकों ने अपनी सहमति प्रदान की। इस अवसर पर उपशाखा केकड़ी के अध्यक्ष हंसराज धाकड़, सावर अध्यक्ष सियाराम मीणा, पटवारी दिनेश सेन, भीम सेन, चंद्र प्रकाश आचार्य, सत्यनारायण चौधरी, धनराज गुजर, उदयराम मीणा, दीनदयाल मीणा, सोना मीणा, भरत शर्मा, सत्यनारायण मीणा, बालचंद मीणा, संजय मीणा, कानूनगो संघ केकड़ी के महेंद्र सिंह राठौड़, बाबूलाल मीणा, नाथूलाल, धनराज राठी, मोहम्मद अयूब, महावीर विजय, भूपेंद्र कुमार तोलंबिया उपस्थित थे। बैठक से पूर्व राजस्थान पटवार संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नीमीवाल का उपशाखा केकड़ी व सावर से जुड़े पटवारियों ने राजस्थानी परंपरानुसार स्वागत भी किया। सराणा थाना में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अजमेर पुलिस थाना सराणा के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के अंतर्गत रविवार को थाना सराणा में थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह राजावत व नारकोटिक्स अधीक्षक नरेश कुमार द्वारा एक पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस पोस्टर में यह दर्शाया गया कि नशा से जीवन बर्बाद हो जाता है तथा नशा मुक्त कर आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधारा जा सकता है। साथ ही साथ पोस्टर में नशे की तस्करी करने वालों की सूचना पर भी छोड़ दिया गया। इस दौरान सराणा थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह राजावत ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी नशे की लत में डूब चुकी है। ऐसे में ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज पोस्टर का विमोचन कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अजमेर तथा थाना सराना के संयुक्त तत्वाधान में आज नशा मुक्ति सप्ताह आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत आज थाना परिसर में एक पोस्टर का विमोचन किया गया। इस पोस्टर में ये दर्शाया गया है कि आम आदमी नशा से मुक्ति होकर कैसे अपना जीवन सफल बना सकता है। नशा जीवन को अंदर से खोखला कर देता है तथा आर्थिक दृष्टि से मनुष्य को कमज़ोर बना देता है, जिससे पारिवारिक परेशानियां व झगड़े उत्पन्न होते हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक रामस्वरूप माहेश्वरी के आकस्मिक निधन पर आज केकड़ी सिटी फ्रेंड्स ग्रुप द्वारा गीता भवन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर कैसीएफ ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य रहे दिवंगत रामस्वरूप माहेश्वरी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। श्रद्धांजलि सभा में केकड़ी सिटी फ्रेंड्स ग्रुप से जुड़े महिला पुरुषों ने स्वर्गीय रामस्वरूप माहेश्वरी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही उनके परिवार को ढांढस बंधवाया। इस मौके पर कैसीएफ परिवार के सदस्यों ने दिवंगत रामस्वरूप माहेश्वरी की स्मृतियों को याद करते हुए कहा कि पूरे शहर ने एक ऐसे जीवंत योद्धा को खो दिया है जिन्होंने हमेशा सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए अपना सर्वोपरि योगदान दिया है। वे केकड़ी सिटी फ्रेंड्स ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य ही नहीं थे बल्कि सभी सदस्यों के लिए अभिभावक की भूमिका निभाते थे। वे ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो सदैव सबके सुख और दुख में बराबर की भागीदारी निभाते थे। धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। श्रद्धांजलि सभा में कैसीएफ ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र विनायका, गोविंद गर्ग, सुरेंद्र जोशी, आनंद सोनी, विनय नाहटा, जेपी सोनी, मनोज कुमावत, नवीन जैन, शैलेंद्र बोर्दिया, एसपी विजय, मंजू गर्ग, रुचिका कुमावत सहित अन्य सदस्यों ने अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर दिवंगत रामस्वरूप माहेश्वरी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ईश्वर से प्रार्थना की उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजनों को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। बाद में कैसीएफ परिवार के सभी सदस्यों में स्वर्गीय रामस्वरूप माहेश्वरी के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अलवार क्षेत्र के केसरपुरा में रविवार को अंत्योदय फाउंडेशन के चेयरमैन महेंद्र मेहता व रीना संजय बोर्दिया व जयंत मेहता प्रहलाद कुलकर्णी के सहयोग से वस्त्र वितरित किए गए। वस्त्र बैंक के संस्थापक लाला राम गुर्जर ने बताया कि अंत्योदय फाउंडेशन के सहयोग से पूरे राजस्थान में वस्त्र वितरण किए जा रहे हैं। कई शिक्षक व शिक्षिका इस अभियान से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा अभियान है जिसमें निर्धन व गरीब लोगों को कपड़े वितरित किए जाते हैं। लाला राम गुर्जर ने बताया कि इसी के तहत केसरपुरा व भीलों का झोपड़ा में भी कपड़े वितरित किए गए। इस दौरान कमलेश गुर्जर, शंकर गुर्जर, कन्हैया भील, रतन भील, देवकरण भील, रमेश भील, मुकेश ढोली मौजूद थे। जे न्यूज के लिए जोताया से समद मंसूरी की रिपोर्ट। किसान महापंचायत की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 23 दिसंबर को संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देगी। किसान नेताओं ने आज सराणा, सूरजपुरा, प्रतापपुरा, अजगरा, अजगरी गांवों का दौरा कर किसानों से 23 दिसंबर को अजमेर चलने का आह्वान किया। किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष बालूराम भीचर ने बताया कि मांग पत्र में किसानों ने स्वामीनाथन किसान आयोग की सिफारिश के अनुसार फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकारी खरीद का गारंटी कानून बनाकर कुल फसल उत्पादन का 25% केंद्र सरकार व 15% राज्य सरकार अपने बजट से खरीदे। इसके अलावा और भी ज्ञापन में कई मांगे शामिल है। किसान महापंचायत की जिला अध्यक्ष बालूराम भीचर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, मजरा में जाकर 23 दिसंबर को दिए जाने वाले ज्ञापन को लेकर किसानों से आह्वान भी कर रहे हैं। क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र सेवा फाउंडेशन कोटा की संयुक्त तत्वावधान में लॉयन भवन जयपुर रोड केकड़ी में साप्ताहिक नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ संभागीय अध्यक्ष लॉयन एसएन न्याथी, क्लब अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता ने मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। संभागीय अध्यक्ष न्याथी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण राजकीय चिकित्सालय में आंखों के ऑपरेशन नहीं कराए जा रहे हैं। इस कारण कई लोग नेत्र ज्योति से परेशान हो रहे हैं। इस पुण्य कार्य को नजर में रखते हुए साप्ताहिक नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में आज 63 मरीजों की जाँच व परामर्श दिया गया, जिसमें 27 मरीजों के ऑपरेशन कराने का परामर्श दिया गया। क्लब सर्विस चेयरपर्सन लॉयन मनोज कुमावत ने बताया कि डीडी नेत्र चिकित्सालय के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अंतरिक्ष मेहता, नर्सिंग स्टाफ अमरीत कुमार, अनिल सुमन, महावीर, मनोज ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में प्रोजेक्ट चेयरपर्सन लॉयन जगदीश प्रसाद पेतेपुरिया, लॉयन विनय पांड्या, लॉयन विनय नाहटा, लॉयन विनय कटारिया, अरविंद नाहटा, लॉयन निरंजन चौधरी सहित अन्य क्लब मेंबर्स ने अपनी सराहनीय सेवाएं दी।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केकड़ी इकाई का नगर अभ्यास वर्ग यहां सापरदा रोड स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन में संपन्न हुआ। नगर अभ्यास वर्ग का प्रारंभ जिला परिषद के जिला संयोजक गोविंद शर्मा, जिला सह संयोजक सीताराम सैनी, नगर अध्यक्ष बनवाई लाल बेरवा ने दीप प्रज्वलन कर किया। अभ्यास वर्ग के विभिन्न सत्रों में संगठन के पदाधिकारियों ने संगठन के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा सत्र 2020-21 के लिए नवीन कार्यकारिणी की घोषणा भी की। वर्ग के प्रथम सत्र में जिला संयोजक गोविंद शर्मा ने विद्यार्थी परिषद की विकास यात्रा, सैद्धांतिक भूमिका व कार्य पद्धति पर प्रकाश डाला। द्वितीय सत्र में पूर्व विभाग सह संयोजक देवव्रत सिंह राठौड़ ने संगठन की आचार पद्धति व परंपराओं के बारे में विस्तार से बताया। अंतिम सत्र में जिला संयोजक सीताराम सैनी ने छात्र संघ चुनाव व संगठन के विविध आयामों के उद्देश्यों व आवश्यकताओं पर अपने विचार प्रकट किए। जिला कला मंच प्रमुख प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने परिषद गीत का दोहरान करवाया। अभ्यास वर्ग के समापन सत्र में जिला संयोजक गोविंद शर्मा ने केकड़ी नगर की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें बनवाई लाल बेरवा को नगर अध्यक्ष, शंकर सैनी को नगर मंत्री, दीपेंद्र जांगीड़ को नगर उपाध्यक्ष, विशाल सोनी, प्रवीण सिंह राव को नगर सह मंत्री, विकास जांगीड़ को नगर सोशल मीडिया प्रमुख, प्रमोद सैनी को नगर सह सोशल मीडिया प्रमुख, मोहित शर्मा को नगर एसएफएस प्रमुख, दीपक सोनी, शैलेंद्र जांगीड़ को नगर सह एसएफएस प्रमुख, अभिषेक सैनी को नगर एसएफडी प्रमुख, तेजराज मेवाड़ा को, सुमित वैष्णव को नगर सह एसएफडी प्रमुख बनाया गया।